देखिए, मैं मानता हूं कि कोई भी जो चुनाव होता है वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनके लिए जो है वो जनतंत्र का सबक भी होता है और जनादेश का संदेश भी होता है। इस जनतंत्र के सबक और जनादेश के संदेश को विनम्रता के साथ नतमस्तक होकर के सबको स्वीकार करना होता है, सबको सम्मान करना होता है। जहां तक सवाल है जीत की जलेबी और हार का हलवा, ये दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका है। जीत की जलेबी हो या हार का हलवा, दोनों में जनतंत्र का जायका है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हमेशा जो है वो जीत की जलेबी मिलती रहेगी। और उसके अलावा जो है वो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर, फिर आगे उसको जो है वो उसी संघर्ष के साथ जो है वो जनादेश के लिए जनता के बीच जाना होता है। लेकिन आप जो है वो उद्दंडता, अराजकता के जरिए जो है वो लोकतंत्र और जनतंत्र को आप हाईजेक नहीं कर सकते और न करने की किसी को कोशिश करनी चाहिए। देखो, ये धूर्ततापूर्ण, धमाल और कमाल के जो धुरंधर हैं, ये जो है वो धूल धूसित हो रहे हैं और इसीलिए जो है इनका बंटाधार भी हो रहा है। देखो, ऐसा है कि अभी तो इन्होंने चुनाव से पहले वोट चोरी का विलाप किया है। अब चुनाव में जब जनादेश आएगा तो हो सकता है कि ये वोट पे डाके का विदंडा करें। चाहे वोट चोरी का विलाप हो और चाहे वोट पे डाके का विदंडा हो। जैसा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी कह रहे थे कि 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, अब रुझान उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मोहर लगी है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे, श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन पे। जो नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, मजदूर के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, सभी वर्गों को साथ में लेके चलने का जो हुनर है, उस पे बिहार की जनता ने मोहर लगा के दिखा दिया है। जो सकारात्मक राजनीति करेगा, पारदर्शी राजनीति करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। और जो जंगल राज वाले तेजस्वी यादव हैं, भ्रष्टाचारी लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी है, और वंशवादी जिनकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है, उसको नकार दिया है बिहार की जनता ने। बिहार की जनता ने ऐसा जवाब दिया है कि कहीं मुंह छिपाने के लायक भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं रहे हैं। क्योंकि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत के लोकतंत्र पे प्रहार करना, संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार करना, ये कतई उचित नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत है तो न्यायालय जाइए। आप पहले मुख्यमंत्री तेलंगाना के, हिमाचल के, कर्नाटका के, उनसे कहिए इस्तीफा दे। राहुल गांधी इस्तीफा दे, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी इस्तीफा दें, तब बात करिए कि कुछ गड़बड़ी है। ये तो दोहरे मापदंड है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा और उसके बाद उसको जमीन पर उतारा। नीतीश कुमार जी ने भी उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाया। और हमें एक बात जरूर समझनी चाहिए, एनडीए के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर महिला, जो सबसे गरीब परिवार की भी महिला है, उसका सशक्तिकरण हो। लेकिन आरजेडी के लिए राबड़ी देवी का सशक्तिकरण, मीसा भारती का सशक्तिकरण, कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का सशक्तिकरण ही महिला सशक्तिकरण है। और ये बिहार की जनता देख चुकी है, इसीलिए वो एनडीए पे मोहर लगा रही के साथ आगे चल रहा है। स्थितियां और भी अच्छी होंगी, क्योंकि विगत 20 वर्षों में जो कार्य एनडीए के शासन में हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो कार्य हुए हैं, जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं हुई हैं, उन्हीं का यह नतीजा है कि इतना बड़ा रुझान सभी के सामने है। और 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ हम निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे। जो केवल मीडिया में दिखते थे, सोशल मीडिया में दिखते थे, आज उनकी स्थिति देख लीजिए, चुनाव में कहीं नहीं दिख रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि हम जंगल राज की जो हमारे ऊपर दाग है, और आज जो नारे लगा रहे थे, शहाबुद्दीन अमर रहे, तस्लीमुद्दीन अमर रहे, उनका जो हश्र होना चाहिए था, वही जनता ने उनका हश्र किया। तेजस्वी कह रहे हैं मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। देखिए, उन्होंने कहा है कि हम शपथ लेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन उनके घर की चीज़ है। चाहे तो अभी चुनाव के बाद
आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि कोई भी जो चुनाव होता है वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनके लिए जो है वो जनतंत्र का सबक भी होता है और जनादेश का संदेश भी होता है। इस जनतंत्र के सबक और जनादेश के संदेश को विनम्रता के साथ नतमस्तक होकर के सबको स्वीकार करना होता है, सबको सम्मान करना होता है। जहां तक सवाल है जीत की जलेबी और हार का हलवा, ये दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका है। जीत की जलेबी हो या हार का हलवा, दोनों में जनतंत्र का जायका है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हमेशा जो है वो जीत की जलेबी मिलती रहेगी। और उसके अलावा जो है वो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर, फिर आगे उसको जो है वो उसी संघर्ष के साथ जो है वो जनादेश के लिए जनता के बीच जाना होता है। लेकिन आप जो है वो उद्दंडता, अराजकता के जरिए जो है वो लोकतंत्र और जनतंत्र को आप हाईजेक नहीं कर सकते और न करने की किसी को कोशिश करनी चाहिए। देखो, ये धूर्ततापूर्ण, धमाल और कमाल के जो धुरंधर हैं, ये जो है वो धूल धूसित हो रहे हैं और इसीलिए जो है इनका बंटाधार भी हो रहा है। देखो, ऐसा है कि अभी तो इन्होंने चुनाव से पहले वोट चोरी का विलाप किया है। अब चुनाव में जब जनादेश आएगा तो हो सकता है कि ये वोट पे डाके का विदंडा करें। चाहे वोट चोरी का विलाप हो और चाहे वोट पे डाके का विदंडा हो। जैसा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी कह रहे थे कि 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, अब रुझान उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मोहर लगी है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे, श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन पे। जो नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, मजदूर के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, सभी वर्गों को साथ में लेके चलने का जो हुनर है, उस पे बिहार की जनता ने मोहर लगा के दिखा दिया है। जो सकारात्मक राजनीति करेगा, पारदर्शी राजनीति करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। और जो जंगल राज वाले तेजस्वी यादव हैं, भ्रष्टाचारी लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी है, और वंशवादी जिनकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है, उसको नकार दिया है बिहार की जनता ने। बिहार की जनता ने ऐसा जवाब दिया है कि कहीं मुंह छिपाने के लायक भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं रहे हैं, क्योंकि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत के लोकतंत्र पे प्रहार करना, संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार करना, ये कतई उचित नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत है तो न्यायालय जाइए। आप पहले मुख्यमंत्री तेलंगाना के, हिमाचल के, कर्नाटका के, उनसे कहिए इस्तीफा दे। राहुल गांधी इस्तीफा दे, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी इस्तीफा दें, तब बात करिए कि कुछ गड़बड़ी है। ये तो दोहरे मापदंड है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा और उसके बाद उसको जमीन पर उतारा। नीतीश कुमार जी ने भी उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाया। और हमें एक बात जरूर समझनी चाहिए, एनडीए के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर महिला, जो सबसे गरीब परिवार की भी महिला है, उसका सशक्तिकरण हो। लेकिन आरजेडी के लिए राबड़ी देवी का सशक्तिकरण, मीसा भारती का सशक्तिकरण, कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का सशक्तिकरण ही महिला सशक्तिकरण है। और ये बिहार की जनता देख चुकी है, इसीलिए वो एनडीए पे मोहर लगा रही के साथ आगे चल रहा है। स्थितियां और भी अच्छी होंगी, क्योंकि विगत 20 वर्षों में जो कार्य एनडीए के शासन में हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो कार्य हुए हैं, जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं हुई हैं, उन्हीं का यह नतीजा है कि इतना बड़ा रुझान सभी के सामने है। और 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ हम निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे। जो केवल मीडिया में दिखते थे, सोशल मीडिया में दिखते थे, आज उनकी स्थिति देख लीजिए, चुनाव में कहीं नहीं दिख रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि हम जंगल राज की जो हमारे ऊपर दाग है, और आज जो नारे लगा रहे थे, शहाबुद्दीन अमर रहे, तस्लीमुद्दीन अमर रहे, उनका जो हश्र होना चाहिए था, वही जनता ने उनका हश्र किया। तेजस्वी कह रहे हैं मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे।
देखिए, उन्होंने कहा है कि हम शपथ लेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन उनके घर की चीज है। चाहे तो अभी चुनाव के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई वैकेंसी नहीं है।